मेरे आयु जग गए क्या? मेरा भी बना दो, एक फ़ोटो खींच दो यहाँ पे। लाइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये ब्लॉग उसी दिन का है जिस दिन हम लोग मॉल गए थे। और मॉल से हम लोग निकले भी नहीं थे, पतिदेव हमें लेने आने वाले थे और उन्होंने आते टाइम हमसे ये बोला 9 बजे के टाइम में कि हम लोग चलेंगे सारे नैनीताल, और अगर चलना है तुम लोगों को तो आज ही चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं कल नहीं जाऊंगा। तो हमने भी तेज़ तेज़ में बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम लोग चलेंगे, आप आइए। हम लोगों को उन्होंने मॉल से रिसीव किया, हम लोग फटाफट से घर आए। थोड़ी देर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्या करते हैं, चाय पीते पीते फिर हमने सोचा चलो, दीदी वगैरह कभी नैनीताल नहीं गई हैं, छोटी दीदी तो मेरी गई है लेकिन बड़ी वाली दीदी नहीं गई हैं, तो इसलिए साथ भी हमें मिल रहा था और हम लोग चलते हैं। खैर, हमारा ये डिसीजन बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की था, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी दूर गाड़ी चला के लेके जाना एक लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी चीज़, रात के 12-1 बज गए थे हमें निकलते निकलते। लेकिन वही होता है ना, भगवान जी की कृपा हर जगह होती है। और अब मुझे कैची धाम भी जाना था, बाबा जी का दर्शन भी करना था। लास्ट टाइम आयु की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने मन्नत मांग दी थी, और उसके बाद मेरा ये था कि चलो साथ में चलते, नहीं तो फिर उधर बारिश आ जाएगी, और बारिश में पहाड़ों का हालत कैसा होता है, मुझसे ज़्यादा जो लोग कई बार जा चुके हैं या जो लोग न्यूज़ देखते हैं वो उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो बस अभी सही टाइम था यहाँ पे आने का, और बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। लेकिन ये था कि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जून का महीना है और अभी छुट्टियाँ हुई हैं, तो सारे लोग ही मुझे लग रहा है पहाड़ी वाली जगह पे घूमने आए हैं, तो इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि हम पहली बार जब आए थे तो हमें इतनी भीड़ नहीं मिली थी जितनी इस बार मिली है। पहुँच गए हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा भटक रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से गाड़ी खड़ी करनी है, कहाँ पे। जहाँ पे हम लोग पहले आए थे 3 साल पहले, वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो रही है, ना रुकने दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा भटक रहे हैं। दूसरी चीज़, रूम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कहीं पे, सब जगह फुल है। अभी हम लोग एक जगह रुके हैं, लेकिन यहाँ के रूम जो हैं बड़े अच्छे से नहीं है, थोड़े से, ना ही उनका व्यू अच्छा है और ना ही साफ़ सफाई भी नहीं इतनी अच्छी है। पानी वानी टपक रहा है कहीं कहीं टोटियों से, और थकान तो इतनी हो गई कि मत पूछो। बस मन कर रहा है कि सो जाएं, नहा धो के जल्दी से, कुछ खाना पीना भी ना मिले, बस सो जाएं। तो देखो, ये भी गए हैं रूम देखने के लिए, दीदी भी गई है रूम देखने के लिए, बस रूम मिल जाए। हालत सबकी इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अब मन नहीं कर रहा घूमने का, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं, इसके आगे मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ आने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ा रूम के लिए। पहली बार में जब हम लोग आए थे तो हमें बिल्कुल झील के किनारे ही रूम मिल गया था, और वहाँ पे पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा पास था। यहाँ पे हमें पार्किंग से एक ज़्यादा उल्टा पड़ गया रूम, और हमें एक ऐसी जगह पे पहुँच गया जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी वहाँ की वाइब अच्छी नहीं आ रही थी, बहुत गंदी सी वाइब आ रही थी। मतलब मुझे लग रहा है ना लोकल लोग वहीं पे रहते थे, तो ऐसा रूम था। ढूंढते ढूंढते तब जाके मुझे ये रूम मिला है, और हम लोग आ गए हैं और सो गए थे 3-4 घंटे आराम से। उसके बाद मैं यहाँ पे 4 बजे उठी थी, और मुझे पता था, पतिदेव ने बोला था हम लोग 2-3 दिन रहेंगे, लेकिन हमें ये है ना कि पहाड़ों में हम लोकल लोग ज़्यादा दिन तक यूपी वाले नहीं रह सकते हैं। तो मेरा ये था कि आज का जो दिन है वो ख़राब नहीं करते सो के, क्योंकि सोना तो बाद में भी मिलेगा लेकिन घूमने को नहीं मिलेगा। और नैनीताल में ये बेस्ट टाइम होता है 3 बजे से लेकर 9 बजे तक घूमने का, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि माल रोड भी इस वक्त लगे रहते हैं। देखने में, शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर मैं उठी और सबको मैंने जगाया। मैं सबसे पहले, आप देख सकते हो, मैं सबसे पहले रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ये था ना कि घूमने का ये मौका जो है गंवाना नहीं है, और फटाफट से हम लोग घूमने चलते हैं। तो अभी ये सारे लोग सो ही रहे थे और मैं रेडी हो चुकी थी। दीदी को भी मैंने बोला चलो रेडी हो जाते हैं, फटाफट से घूमने चलते हैं। और मैंने अपने बालों को अच्छे से कर्ल कर लिया है, खूब अच्छे से मेकअप कर लिया है। और सच बताया ना तो कपड़े बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे कि वहाँ जाने के लिए क्या लेके जाएं, क्या ना लेके जाएं। फिर मेरे दिमाग में आया मेरा ये प्यारा सा सूट, तो मैंने ये सूट रख लिया था, और मैं कैची धाम भी इसको पहन के जाऊंगी, क्योंकि मैंने एक ही सूट रखा था, मैंने साड़ी रखा था अपने लिए, बट वो साड़ी मैं नहीं पहन पाई क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था अभी।
तो बस हम सारे ही तैयार हो गए थे फटाफट से, क्योंकि घूमने जाने का नाम सुन के सारे ही तैयार हो गए। और इन लोगों का तो फर्स्ट टाइम था पहाड़ों में घूमने का। और सच बताओ ना तो इस टाइम पे पहाड़ों का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा रहा, इतना ज़्यादा अच्छा रहा कि पूछो ही मत। नैनीताल का टूर करने के लिए चलो। तो बस हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए और देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। वैसे हमने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन वही है ना कि जो भगवान चाहते हैं वही होता है। यहाँ से हम लोग निकले तो बहुत अच्छा व्यू था, वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले बारिश वगैरह भी हुई है और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब लोग, मुझे लग रहा है जो गर्मी वाली जगह पर रहते हैं ना, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से लोग उठ के डायरेक्ट नैनीताल ही चले आए हैं, क्योंकि नैनीताल ना थोड़ा सा है, पास में भी रहता है और बहुत ज़्यादा पास नहीं है, लेकिन हाँ पास में है। और इधर देखो रेनबो, ये मुझे परी ने दिखाया था कि मौसी ये देखो रेनबो, क्योंकि बहुत कम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नई नई चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। और इसके बाद हम लोग चलते गए। हमारा रूम काफ़ी ज़्यादा अंदर, काफ़ी ज़्यादा दूर था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत जगह पे नहीं घूमे थे। क्योंकि पता है नीचे उतरने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब चढ़ाई करनी पड़ती है ना तो जान निकल जाती है, ऐसा लगता है पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने रूम से ज़्यादा नहीं उतर के नीचे आ रहे थे। एक बार मैं रात में भी आई थी हैप्पी के साथ, लेकिन बस एक ही बार। तो बस यहाँ देखिए आप गाड़ियों की ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है। ये सारी पार्किंग में जा रही हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी पार्किंग में जा रही है। और वहाँ से हम लोग निकल के आ गए थे बीच से ही माल रोड, जो आप सबको पता है कि नैनीताल वगैरह में फ़ेमस रहता है। यहाँ की चीज़ें ना आपको अच्छी तो मिलेंगी, लेकिन वही है ना कि यहाँ का रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और बिहेवियर तो मुझे अपने यूपी से बहुत ज़्यादा रूड लगा नैनीताल का इस बार, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने कुछ भी परचेस नहीं किए थे, ना ही मैं इतना ज़्यादा बार्गेनिंग की थी। लेकिन नैनीताल में इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर है कि मैं बता भी नहीं सकती। हमारे यहाँ है ना, अगर कोई ले रहा है तो 1-2 रुपये कम, कोई अपना घाटा नहीं करता है कोई भी व्यापारी, लेकिन होता है ना 1-2 रुपये कम कर देने से थोड़ा होता है ना कि अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ नैनीताल वालों के लिए ना, यही चीज़ें नहीं बोलेंगे फिर हमारे यूपी वालों के लिए। तो यहाँ पे बहुत रूड बिहेवियर था, इसीलिए मैंने तो बहुत चीज़ें कुछ भी नहीं ख़रीदी थी। दीदी ने 1-2 चीज़ें बच्चों के लिए ख़रीदी है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया था। लास्ट में आते टाइम मैंने 1-2 चीज़ ले ली थी जो मुझे थोड़ा पसंद आया, मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो बस इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। वैसे हो सकता है इन लोगों का यही रूल हो जो ये लोग फॉलो करते हो। फिलहाल चलिए हम लोग चलते हैं ताल की तरफ, जो काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एक तरफ फॉग ही फॉग था, दूसरी तरफ थोड़ा सा धूप निकला था, ऐसे सब माहौल था यहाँ का। और ठंडक भी थी जितनी चाहिए उतनी थी, मतलब घूमने लायक अच्छी खासी ठंडक थी। तो यहाँ पे अभी बारिश का बिल्कुल माहौल नहीं था, लेकिन जो ये फॉग दिख रहा है ना, ये बारिश बन के कब आ जाएंगे कुछ भी नहीं पता है। तो हमने सोचा चलो पहले हम बोटिंग कर लेते हैं, क्योंकि नैनीताल आओ और बोटिंग ना करो ये बेकार लगता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बोटिंग करने में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। कहाँ रह गए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बोटिंग करते हैं। हम वहाँ गए थे, बनारस नहीं बैठे थे तो नहीं बैठी थी। हाँ, बनारस तो कहाँ बैठे थे। सब तो एक हम लोग तो भाई बना। अरे बाप रे कितना देखो मोबाइलिया बच्ची। तो बस हम लोग वोटिंग कर ही रहे थे कि अचानक से झमाझम वाली बारिश आ गई। और हम लोग तो चलो कंट्रोल कर लेते, लेकिन आयु तो पूरा तंग कर दिया था। मेरा पैंट गीला हो गया। और उसके बाद ये जो वोट वाले भैया थे, इन्होंने हमें पॉलीथीन वगैरह भी ढका। वो वीडियो में नहीं बना पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकती थी अपने बच्चे के साथ, अपने फ़ोन के साथ, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाया है। फ़िलहाल बारिश में हम काफ़ी ज़्यादा गीले हो चुके थे। और यहाँ पर एक घटना और भी घट गई थी। कोई टूरिस्ट थे, उनके साथ कोई वोट वाले थे, उनकी लड़ाई बहुत तगड़ी वाली हो गई थी, पूरा मारा पीटा हो गया था। तो हम डर भी गए थे, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई ना, तो फिर सारे हट भी गए थे, सारी चीज़ें स्टॉल वगैरह भी हटने लगी थी। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग अभी तक मतलब वोट पे नहीं बैठे थे और वोटिंग नहीं की थी, तो थोड़ा बहुत लुत्फ़ हमने उठा लिया था। बाकी इसके बाद में बस आप देख सकते हो पीछे कितनी बारिश हो रही है। थोड़ा सा कैमरे में कम पता चला, लेकिन बारिश हो रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल के आ गए थे,
क्योंकि यहाँ पे भीगना रिस्की हो सकता है। एक तो हम अपनी इतनी गर्मी वाली चिलचिलाती गर्मी हमारे यहाँ पड़ रही है उसको छोड़ के आए हैं और यहाँ पे ठंडक हो रहा है, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा रिस्क कम लेते हैं। हम लोग चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद अपने रूम में चलते हैं वापस, और जो भी ख़रीदना होगा कल आके ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, एक छोटी सी शॉप थी जहाँ पे समोसे दिख गए, अपने यहाँ के समोसे, और बिल्कुल टेस्ट अपने जैसा ही था, बहुत टेस्टी समोसे थे। तो हमने छोले समोसे खाए, चाय पिए। चाय नैनीताल की बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है, जो मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, 1-2 बारी लेती ही रहती हूँ। होटल की चाय उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी। छोले समोसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो हम सब छोले समोसे खाए, उसके बाद में यहाँ से हम लोग निकलेंगे अब अपने रूम के लिए। तो गाइज़ हमारा तो ये रैंडम वाला प्लान था नैनीताल आने का, लेकिन अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, ब्लॉग देख रहे हो, तो आप कभी भी रैंडम ऐसे प्लान नहीं करना पहाड़ों पे जाने के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और यहाँ पे पतिदेव की भी हालत ऊपर चढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो हमेशा से ही ऐसे करते हैं। लेकिन अब मैंने सोच लिया मैं नैनीताल तो कभी नहीं आऊँगी, कैंची धाम जाना होगा तो चली जाऊँगी, लेकिन नैनीताल कभी भी नहीं जाने वाली हूँ। और 1-2 लोगों को साथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ में दीदी थी, थोड़ी बड़ी थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो अब चलते ही हैं किसी तरह से। फ़िलहाल हम लोगों का ट्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हमने झेली, लेकिन फिर भी अंत मिला तो सब भला। नहीं, हम लोग अच्छे से पहुंच गए हैं, शॉपिंग बहुत कम किए हैं, मेरे सारे कर्ली बाल खुल गए हैं। जो रॉयल वाला लुक दे रहा है वो ये लाइटें दे रही हैं। क्या सही लग रहा है, जिससे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। मम्मी लाइट अपने यहाँ हम ये जो वो नाय वाला बोट वाला था, एक बना था, उस पर नाम लिखवाने का, सोच रहे थे लिखवाएंगे। वो होटल में बढ़िया व्यू जा अंदर ये थी कि हमके आयु थोड़ा टहलो लेगा, लेकिन कहाँ टहलेगा वहाँ पे? ठंडा लग जाएगा। नीचे वहाँ बहुत खराब था, अगर कोई सामान गिर जाता तो उठा के खा लेते हैं। थोड़ा सुधार ले तो बहुत कमाएगा, बहुत कमाएगा। ये मार्बल वाले बस लगवा लेंगे तो मैटरा बिछवा देते हैं। दूर थोड़ी एक पासिंग तो है इसका, उससे ऊपर है, हाँ इससे ऊपर है। हल्का सा इससे 10 कदम 20 कदम ऊपर है। तबीयत खराब होगा जूते कहेंगे, इसीलिए गई थी वहाँ टहलने के लिए, जानी तबीयत नहीं। तुम्हारे में चला सीधा तू तो घर आओ, देखा तो लेट के बैठ गया। अरे प्यार करेंगे, हाँ जी हाँ जी, बागा बा जाने दे, जाने दे। तो क्या करोगे जाने देगी तो? अरे क्या करोगे जाने देंगे तो? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? घर जाने देंगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? प्यार करेंगे। अरे भाई एक और बात नहीं गंदी बात, भाई मारोगे? मारोगे यार जी, जी, तो गैस घूम घाम के हम सारे आ गए थे चाय वाय पी के रूम में, और सब ने चेंज कर लिया था। चेंज करके बस हम लोग आराम कर रहे थे। इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और इसके बाद फिर सो जाएंगे आराम से। तो डिनर में पहले हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर दिया था, और बिरयानी यहाँ की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम थी ना, वैसी बिरयानी थी भी नहीं जैसे हमारे यहाँ रहती है। तो बिरयानी से किसी का पेट नहीं भरा, मतलब 2 ही लोग खाए थे, मैं और परी ही सिर्फ खाए थे। उसके बाद सबके लिए रोटी और सब्जी आई थी, तब जाके सबका पेट भरा। और इस होटल में एक चीज़ और अच्छी थी कि यहाँ पे नीचे होटल भी था, जहाँ पे खाना आपको रूम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑर्डर देके। तो हमने पहले दिन तो रूम में ही ऑर्डर किया था, लेकिन फिर हमने सोचा अगर यहाँ आए हैं रूम में ही घुसे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग खाना खाने के लिए नीचे उतर के आ गए थे आज की रात में। तो बस आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा नैनीताल का, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे आप लोग मेरे नए आते हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।